में महिला वकील के साथ टोल कर्मियों ने बुरी तरह मारपीट की। आप ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है महिला वकील बीच बचाव करने की कोशिश कर रही हैं। लाल साड़ी पहने वो अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन टोल कर्मी बुरी तरह से उनके परिवार के साथ मारपीट करके उन्हें घसीटते और यहां तक की गालियां देते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन मामला यहां खत्म नहीं होता है, बल्कि इसके बाद इसी वीडियो में अगर आप आगे देखेंगे तो जैसे ही एक टोल कर्मी लड़ाई करते हुए जब बीच बचाव करता है और इसके बाद केबिन में जाकर चला जाता है, तो वहां पर महिला वकील पहुंचती हैं और टोल के केबिन पर एक के बाद एक करीब 3 से 4 बार लात मारते हुए दिखाई देती हैं। और ये पूरा मामला सोनभद्र का बताया जा रहा है। सोनभद्र के मारकुंडी टोल प्लाजा के पास ये पूरा मामला होता है। अब इस मामले की शुरुआत कहां से हुई, ये बवाल क्यों हुआ, ये सारी बात हम आपको बता देते हैं। दरअसल जो महिला वकील हैं उनका नाम आरती पांडे बताया जा रहा है और उनका ऐसा कहना है कि वो रॉबर्ट्सगंज की तरफ जा रही थी और बीच में ही मारकुंडी टोल प्लाजा पड़ता है। जैसे ही आरती पांडे मारकुंडी टोल प्लाजा पर पहुंचती हैं तो वहां पर थोड़ी भीड़ होती है। उन्होंने कहा कि 2-3 गाड़ियां उनके आगे थी और उन्हें लगा बहुत थोड़ी देर में जो टोल है वो खुल जाएगा और वो लोग चले जाएंगे। लेकिन काफी देर तक 10 से 15 मिनट हो गए, लेकिन उनकी गाड़ी का नंबर नहीं आता है और गाड़ियां रुकी हुई होती हैं। तो इसीलिए जो उनके परिवार के एक पुरुष होते हैं वो उतरते हैं गाड़ी से, जाते हैं टोल प्लाजा के जो केबिन में बैठे होते हैं व्यक्ति, उनसे सवाल जवाब करते हैं, पूछते हैं कि भाई इतनी देर क्यों लग रही है। लेकिन इतना पूछने पर ही टोल कर्मी भड़क जाते हैं। पहले उन्हें गालियां देते हैं और इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हैं। जब वो इसका विरोध करते हैं तो बाकी टोल कर्मी मिलकर उनके साथ मारपीट करने लगते हैं। और जैसे ही आरती पांडे ये देखती हैं, जो कि वकील है, तो वो भी गाड़ी से निकलकर बाहर जाती है और उनके परिवार के जो बाकी लोग होते हैं वो भी गाड़ी से निकलकर बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन टोल कर्मी उन सभी के साथ मारपीट करते हैं। महिला अधिवक्ता का कहना है कि उनके साथ भी अभद्रता की गई, उनके साथ मारपीट की कोशिश की गई, लेकिन वो इन सभी चीजों को खाली सिर्फ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और सिर्फ सवाल जवाब करने की वजह से टोल कर्मी इस तरह से बर्ताव करते नजर आए और बुरी तरह से उनके परिवार के साथ मारपीट की। इनमें कई लोग घायल भी हो गए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। और जैसे ही ये खबर सामने आती है तो अधिवक्ताओं का गुस्सा एक बार फिर देखने को मिलेगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही बाराबंकी के एक टोल प्लाजा पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। एक वकील के साथ मारपीट की गई थी, तो वहां पर सभी अधिवक्ताओं ने धावा बोल दिया था, धरना दे दिया था और उसके बाद टोल प्लाजा में भयंकर तरीके से तोड़फोड़ भी की गई थी। और यहाँ पर भी जो वकील हैं उनका यही दावा है कि आरती पांडे के साथ सभी वकील समाज जुड़ा हुआ है और जिस तरीके से टोल प्लाजा के लोगों ने उनके साथ मारपीट की, इस पर अगर ठीक से कार्रवाई नहीं होती है तो टोल प्लाजा पहुंचकर वहां पर धरना दिया जाएगा और मुकदमा दर्ज कराने की बात की जाएगी। हालांकि आरती पांडे ने अपनी तरफ से तहरीर दे दी थी और इसके बाद पुलिस का ऐसा कहना है कि उन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी लोगों पर भी इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ, इस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में किस तरीके की व्यवस्था हो चुकी है कि महिला अधिवक्ताओं को या फिर महिलाओं के साथ ही क्यों ना इस तरीके से टोल कर्मी बर्ताव करते नजर आते हैं, उनकी गुंडागर्दी निकलकर सामने आती है। कई लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या टोल्स को गुंडों के हवाले कर दिया गया है कि वहां पर बैठकर वो लोग अपनी मनमानी करते रहें और अगर कोई सवाल जवाब करे तो उन्हें जाकर सीधे उनके साथ मारपीट करना, उन्हें बुरी तरह से पीटना और यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी देते हुए भी वो लोग दिखाई देते हैं। आप एक बार फिर इस वीडियो को देखिए, इसमें आपको साफ तौर से नजर आएगा कि जो टोल कर्मी हैं वो बुरी तरीके से जो लोग हैं उन्हें घेरते हुए, उन्हें घसीटते हुए और जबरदस्त मारपीट करते हुए दिखाई दे जाते हैं। और जो महिला अधिवक्ता हैं वो बीच बचाव करने की कोशिश करती हैं, इधर उधर भागती रहती हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता है और उनके साथ भी अभद्रता करने की कोशिश की जाती है। और इस बीच वो भी काफी गुस्से में आ जाती हैं और इसके बाद उन्होंने कहा कि वो अपनी तरफ से ये बात उन्होंने अपने एसोसिएशन के वकीलों को भी बताई और जो सोनभद्र का एसोसिएशन है वकीलों का, उनकी तरफ से कहा गया है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए और टोल कर्मियों की मनमानी आए दिन बढ़ती ही जा रही है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो वकील वहां पर पहुंचेंगे और अंजाम बुरा हो सकता है उन टोल कर्मियों के लिए जिन्होंने मारपीट की है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने इस मामले पर अपने हिसाब से जांच शुरू कर दी है। जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही।